क्या आपको लगता है कि स्काउट और मॉडल के बीच असली दोस्ती है या ये सिर्फ एक कवर स्टोरी है? और अगर मैं कहूं कि इनकी कहानी में राइवलरी और ब्रदरहुड दोनों है तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गेमिंग के दो सबसे बड़े लेजेंड्स के बारे में, तन्मय स्काउट सिंह और नमन मॉर्टल माथुर। इन दोनों ने एक पूरे गेमिंग जनरेशन को इंस्पायर किया है, लेकिन इन दोनों के फैंस के बीच हमेशा एक सवाल घूमता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं या फिर असली भाई जैसे? आज इस वीडियो में हम इस पूरी जर्नी को समझेंगे, शुरू से लेकर कंट्रोवर्सीज, टूर्नामेंट्स, फैन वॉर्स और उन पलों तक जो इस दोस्ती राइवलरी की कहानी को एकदम अलग बना देते हैं। और बिलीव मी, जो आप आज सुनोगे वो आपने कहीं और नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं मॉर्टल से। मॉर्टल यानी नमन माथुर ने अपना गेमिंग करियर शुरू किया यूट्यूब पर एक सिंपल मोटिव के साथ, बस अपना गेम प्ले शेयर करना। उस टाइम पर इंडिया में गेमिंग को कोई बड़ा करियर नहीं मानता था। मॉर्टल एक काम, कंपोज्ड और फ्रेंडली पर्सनालिटी के साथ आए। उनकी वॉइस और उनका पेशेंस ने उनको अलग बना दिया। मॉर्टल ने अपने यूट्यूब चैनल मॉर्टल पर पबजी मोबाइल के क्लिप्स डालने शुरू किए और धीरे धीरे वो एक कम्युनिटी बन गई जिसको लोग फैमिली जैसा मानते हैं। दूसरी तरफ थे स्काउट तन्मय सिंह। स्काउट एकदम अलग स्टाइल के गेमर थे। एग्रेशन, हाई लेवल रिफ्लेक्सेस और थोड़ा सा एटीट्यूड, ये सब उनके गेम प्ले में क्लियरली दिखाता था। स्काउट को शुरू से ही कॉम्पिटिटिव गेमिंग का क्रेज था। वो सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते थे, और इसीलिए वो इंडिया के पहले ऐसे गेमर्स में से बने जिन्होंने अपने गेम प्ले से वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट्स में इंडिया का नाम रिप्रेजेंट किया। सोच कर देखिए, एक तरफ मॉर्टल जो कम्युनिटी और रिस्पेक्ट बिल्ड कर रहे थे, और दूसरी तरफ स्काउट जो कॉम्पिटिटिवनेस और एग्रेशन ला रहे थे। दोनों अपने अपने स्टाइल के अलग लेजेंड्स थे। जब पबजी मोबाइल अपने पीक पर था तब मॉर्टल और स्काउट दोनों अपनी अपनी फैन बेस बना चुके थे, लेकिन फैंस हमेशा कंपैरिजन करते रहे। कई लोग कहते थे मॉर्टल बेस्ट है क्योंकि वो काम और रिस्पेक्टफुल लीडर है, और दूसरी तरफ फैंस कहते थे स्काउट बेस्ट है क्योंकि उसके पास स्किल्स और अग्रेशन है जो एक प्रो प्लेयर को चाहिए। और वहीं से शुरू हुई राइवलरी की कहानी। लेकिन ध्यान रहे, यह राइवलरी मॉर्टल और स्काउट के बीच से ज्यादा उनके फैंस ने बनाई थी। सोशल मीडिया पर बार बार मीम्स, डिबेट्स और फाइट्स होने लगे। मॉर्टल नूब है, स्काउट प्रो है, स्काउट टॉक्सिक है, मॉर्टल रियल लीडर है। ये फैन वॉर्स इतने बड़े हो गए कि कई बार खुद स्काउट और मॉर्टल को पब्लिक में आकर क्लैरिफाई करना पड़ा कि उनके बीच कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता, फैंस उसे पकड़कर और बड़ा इशू बना देते। स्काउट एक ऐसे गेमर हैं जो अपनी बात सीधी और क्लियर बोलते हैं। कभी कभी उनकी ये बात लोगों को ज्यादा बोल्ड लगती है और कंट्रोवर्सीज बन जाती हैं। उन्होंने कई इंटरव्यूज में बोला कि इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट करने के लिए एकदम प्रोफेशनल सोच और अग्रेसिव गेम प्ले चाहिए। मॉर्टल से उनकी पर्सनालिटी टोटली अलग थी। मॉर्टल पीस और कामनेस में बिलीव करते हैं, जबकि स्काउट एनर्जी और अग्रेशन में। एक बार स्काउट ने एक स्ट्रीम पर कहा था कि मैं मॉर्टल जैसा चिल नहीं हो सकता, मुझे अपनी टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए होती है। फैंस ने इसको मॉर्टल के अगेंस्ट स्टेटमेंट बना दिया, लेकिन रियलिटी में स्काउट बस अपना पॉइंट रख रहे थे। मॉर्टल का स्टाइल अलग था। वो हमेशा एक लीडर जैसे एक्ट करते थे। अपनी टीम के साथ पेशेंस रखना, कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देना और ई स्पोर्ट्स के अंदर एक पॉजिटिव इमेज बनाना। मॉर्टल ने कभी अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया, और इसी वजह से उनको गेमिंग का भाई माना जाता है। उन्होंने एक बार कहा था, गेमिंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं, एक कम्युनिटी बनाने के लिए भी है। और इसी वजह से मॉर्टल को फैंस ने एक आइडल बनाया, एक ऐसा इंसान जो चिल है, काम है और हर किसी को रिस्पेक्ट देता है। अब जरा सोचिए, अगर मॉर्टल ना होते तो इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी शायद इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अगर स्काउट ना होते तो इंडिया को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो जाता। दोनों ने अपने तरीके से इंडियन गेमिंग को शेप किया। मॉर्टल कम्युनिटी, रिस्पेक्ट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। स्काउट कॉम्पिटिटिवनेस, अग्रेशन और इंटरनेशनल एक्सपोजर। ये दोनों क्वालिटीज मिलकर ही
इंडिया की ई स्पोर्ट्स सीन को आगे ले गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी गेमिंग स्टोरीज और हिडन फैक्ट्स लेकर हम आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक कीप गेमिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।